स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी शिल प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की वृंदा देवी की तुलसी देवी की भक्ति देवी की यमुना देवी की गंगा देवी की समस्त भक्त वृंद की और ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज और ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज और ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज और ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग गौर। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविदं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपेककांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वॉइस बराबर है इसका? नहीं है ना? हरे कृष्णा कम हो गया है गैस। हरे कृष्णा सचिन को आवाज़ आ रही बराबर? सबको आ रही बराबर? ठीक है। हरे कृष्णा। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध का 8वां दिन चल रहा है। याद है अपने युद्ध शुरू कर दिया था, बहुत सारे महारथी मारे गए, बहुत सारे कौरव भी मारे गए और 8वां दिन आ गया युद्ध का। अभी 8वें दिन अर्जुन जो है युद्ध कर रहे हैं, कौरवों के कुछ महारथी है उनके साथ अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अब तक जो है अवॉइड किया जा रहा है कि भीष्म पितामह और अर्जुन इन सबका आमना सामना ना हो, जितना हो सके इन सबको दूर रखा जा रहा है। बाकी सब महारथी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, बहुत सारे महारथियों से युद्ध कर रहे हैं और अर्जुन अपने रेगुलर वेपन से युद्ध कर रहे हैं। जैसे हमने पहले कथा में सुना, अर्जुन के पास डिवाइन वेपन्स थे, ट्रांसेंडेंटल वेपन्स थे, दिव्य शस्त्र थे जो स्वर्गलोक इत्यादि से बहुत तपस्या करके उन्होंने प्राप्त किए थे, परंतु उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो अब तक, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जो काम सुई से हो सकता है उसमें तलवार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है।
और वो साधारण सुई से भी इस प्रकार, सुई अर्थात जो साधारण उनके वेपन्स है, उससे भी वो इतना अच्छा युद्ध कर रहे थे कि सामने वाले लोग अर्जुन के सामने खड़े नहीं हो पा रहे थे, डर के भाग जा रहे थे। और अगर वो डिवाइन वेपन्स यूज़ करे अर्जुन तो तुरंत ही युद्ध खत्म हो जाए, सब मारे जाएंगे। बट अर्जुन का क्या विचार था कि जितना हो सके उतना तबाही कम हो, दिव्य शस्त्र निकाले तो फिर तबाही भी उतना ही होने वाला है। और जैसे युद्ध कर रहे थे तब तक अर्जुन के पास एक न्यूज़ आई। क्या न्यूज़ आई? अर्जुन के पुत्र इरावन की जो है डेथ हो गई। अर्जुन की पत्नी थी नागकन्या, उनका नाम था उलूपी। तो उलूपी और अर्जुन के एक पुत्र थे इरावन, वे भी युद्ध में थे। वे तो अपने मामा के घर रह रहे थे, उनकी माता और वो सब मामा के घर रह रहे थे, पर युद्ध का सुना तो बोले पिताजी की हेल्प करके आते हैं। उनका तो कुछ प्लान भी नहीं था ऐसा, पर इस चक्कर में तो मारे गए। और जब अर्जुन ने अपने पुत्र के मरने की खबर सुनी, अर्जुन इतने दुखी हो गए, अर्जुन ने अपना बाण रख दिया, तीर रख दिए और अपने हाथों से अपना सर पकड़ कर वे रोने लगे। क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे लोग तो शादीशुदा नहीं हैं, तो समझ में नहीं आएगा पुत्र की मृत्यु का कोई अर्थ क्या होता है, परंतु जिनके बच्चे हैं वो शायद समझ सकते हैं कि किसी माँ बाप के सामने उनके बच्चों की जब मृत्यु हो जाए तो कितना दुख होता है। मैंने ऐसे रिश्तेदार देखे हैं जिसमें माता जीवित है, उनको पुत्र की पहले ही मृत्यु हो गई, तो वो माता कितना दुखी होती है। वो भगवान से यही प्रे करती है कि मेरे को मृत्यु आनी चाहिए, मेरे पुत्रों को मृत्यु नहीं आनी चाहिए। मतलब माता पिता जीवित है तब तक बच्चों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं माता पिता। और यहाँ पर अर्जुन ने देखा युद्ध में उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, वो बड़ा दुखी हो गए। और जब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन इतने दुखी है, वैसे तो संसार है ही दुखों का कारण, यहाँ पर भगवान का भक्त हो या भगवान का दुश्मन हो या फिर कोई रावण का भक्त हो, दुख सबको मिलने वाला है। हाँ, रावण के भी भक्त होते हैं ना, वो इंस्टाग्राम पे देखा ना, जय रावण एक व्यक्ति करता रहता है, फिर बॉडी बनाता है जय रावण कर करके, पता नहीं अजीब है। तो रावण के भक्त या भगवान के भक्त हो, दुखी सब होते हैं यहाँ पर। बस फर्क इतना है कि रावण के भक्त या फिर अभक्त जब वे दुखी होते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको समझ नहीं आता जीवन कैसे जीना है। और इसी जगह भगवान के भक्त जब दुखी होते हैं तो उनके साथ में उनके सर पर भगवान का हाथ हमेशा रहता है, उनको भगवान हमेशा सहारा देते हैं। ये हम आगे देखेंगे किस प्रकार अर्जुन के साथ थे भगवान, तो अर्जुन को कितना मोटिवेशन मिला। यहाँ पर कृष्ण ने समझा, और वहाँ पे कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया अर्जुन जब दुखी हो गए। कृष्ण ने बोला हाँ, ह्यूमन नेचर है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई दुखद घटना होने पर व्यक्ति दुखी होता है। कृष्ण ने उनको समय दिया। कृष्ण रथ जो है युद्ध से थोड़ा साइड में लेके गए, जहाँ पर अर्जुन आराम से शोक कर सके अपने पुत्र की मृत्यु का। वहाँ पर बैठे और अर्जुन रो रहे हैं, और अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, कृष्णा अब मुझे समझ आ रहा है कि युधिष्ठिर महाराज क्यों कह रहे थे कि युद्ध अवॉइड करो, युद्ध अवॉइड करो। क्यों युधिष्ठिर महाराज केवल 5 गांव लेकर भी खुश थे, पर दुर्योधन इतना कपटी है, इतना नालायक है कि दुर्योधन ने वो 5 गांव भी नहीं दिए। युधिष्ठिर महाराज ने पहले ही देख लिया था कि कितने महान योद्धा, कितने रिश्तेदार मृत्यु को प्राप्त होने वाले इस युद्ध में, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज जो है अवॉइड कर रहे थे कि युद्ध न हो उतना बेटर है। ये तो हम भाई थे जो ये बात समझ नहीं पाए और युधिष्ठिर महाराज को कायर कह रहे थे, युधिष्ठिर महाराज को हम अपशब्द इस्तेमाल कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं युधिष्ठिर महाराज गलत है, अभी युद्ध करो, अभी युद्ध करो। आज मुझे हे कृष्ण समझ आ रहा है कि मैंने कितना गलत किया। तो कभी भी बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि हमको लगता है हम बहुत शाणे हैं, आजकल के लोगों को लगता है वो बहुत शान है, उनके घर के बड़े लोगों को क्या है, पुरानी सोच है, पुराने ख्याल है, इतना समझ नहीं आता ये सब, परंतु उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास जीवन जीने का एक अनुभव है। उन्होंने जो जो देखा है वो अब तक आपने देखा नहीं है, उस हिसाब से वे निर्णय लेते हैं, उस हिसाब से वो बात करते हैं, परंतु इनिशियली समझ में नहीं आता है। पांडवों को भी समझ में नहीं आया था युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे थे। अब सब जब तक पिता के शूज़ में बच्चे का पैर नहीं आता तो वो समझता नहीं है कि पिता का संघर्ष कितना होता है। यहाँ पर अर्जुन अभी समझ रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज सही थे, बड़े दुखी हुए। बोले सबका कारण एकमात्र दुर्योधन ही है। अपना शोक पूरा हो गया, रोना पूरा हो गया, वापस बाण उठाया और कृष्ण को बोलते कृष्णा ऐसा औरतों के जैसे रोने से नहीं चलेगा, तू ही तो रो रहा था अभी, कृष्ण ने तो कुछ बोला भी नहीं, खुद ही रो रहे थे। बोलते कृष्णा अभी औरतों के जैसे रोना नहीं है इधर, चलो वापस युद्ध करने के लिए, एक एक कौरव को पकड़ पकड़ के मारूंगा मैं, बदला लूंगा पूरा अब तो। और अर्जुन जो है वापस युद्ध में आ गए वहाँ पर। और अर्जुन ने दूर से देखा कि एक जगह पे आप दुर्योधन खड़ा है और भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, ये सारे महारथी एक साथ ही युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन ने दूर से देखा और थोड़ा बहुत इनका भी बाण इधर उधर हुआ, फिर अर्जुन अपने रास्ते, उन लोग अपने रास्ते युद्ध कर रहे हैं। ये युद्ध करते समय भीम और दुर्योधन का आमना सामना हो गया। अब तक दोनों पार्टीज अवॉइड करती थी एक दूसरे के सामने आने के लिए, क्योंकि इतना जल्दी मैच खत्म हो जाए तो मज़ा भी नहीं आया ना
तो पर यहाँ पर आ गए, अब भीम किसी के साथ युद्ध कर रहा है, वहां से दुर्योधन आ गया, दुर्योधन चिल्लाता, ए भीम, हिम्मत है तुझ में तो मुझसे लड़के दिखा। ये साधारण सैनिकों से क्या लड़ रहा है, इनको तो कोई भी मार दे, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखा। अभी ये कौन दुर्योधन है जिसको बचपन में बहुत पिटाई की भीम ने, इसकी बहुत मारा है इसको, पर कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, वो उनको कभी अकल आई नहीं। यहाँ पर आके भीम को कहते, भीम मुझसे युद्ध कर। भीम बहुत खुश होते हैं, भीम बोलते इसका तो मैं वेट कर रहा था, आज सबका बदला लूंगा मैं, कुंती का बदला, द्रौपदी का बदला, मेरे भाइयों का बदला, मेरे पिताजी का बदला, पूरे राज्य का बदला, सबका बदला लेगा भीम आज। बोले आजा युद्ध करते हैं। दुर्योधन बोलता है बड़ी बड़ी बातें मत कर, कुछ करके दिखा। इतने में भीम अपने बाण निकालते, एक ही साथ 36 बाण निकलते हैं, और एक ही साथ 36 बाण छोड़ते हैं, और वो बाण तो अभी तक पहुंचे भी नहीं है दुर्योधन के पास, इतने से 3 बड़े बड़े भाले भी पीछे से फेंक देते हैं। अभी वो दुर्योधन तो खाली अभी तक बात कर रहा था युद्ध कर युद्ध कर, यहाँ पर तो बाण भी आ गए, वो इससे पहले अपना बाण उठाए, उसके बाण को तोड़ दिया। इसके बाणों ने, भीम के जो एरोस थे उन्होंने इसका बाण तोड़ दिया, और 36 बाण थे, पहले पहिए टूटे उसके रथ के, घोड़े मर गए, उसका सारथी को सर पे लगा, सारथी वहां से कूद के भाग गया, झंडा था रथ पे वो फट गया, उसके कपड़े फट गए दुर्योधन के। और फिर ये सब होने के बाद जो पीछे के 3 बाण आए वो इतने जोर से आए और दुर्योधन को इतने जोर से सर पे लगे, वहीं बेहोश हो गया। इतने में वहां पे कृपाचार्य आए, उसको घसीट के भागा के लेके गए। दुर्योधन बोला था दैट्स ऑल। ये तो वन साइड लव था, तुम्हारे सामने तो कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं अभी तक, इतने खत्म हो गए। कभी कभी बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर होता कुछ नहीं। बोले ठीक है, और इतने में दुर्योधन वहां से भागा, तब तक सनसेट हो गया था, तो शंख बज गया, 8वां दिन समाप्त हो गया। अब दोनों कैंप्स में वापस नेक्स्ट डे की प्लानिंग हो रही है, तो चलिए पहले जाते हैं कुरु कैंप में, कौरवों के कैंप में क्या हो रहा है। अब युधिष्ठिर भाई सो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, और यहाँ पर एक बाण में लुढ़क गई है, तो बेहोश पड़े हैं, वैद खड़े आजू में जो, और सब घर बड़े लोग भी खड़े हैं कुछ। इतने में धीरे धीरे होश आता है, बोलते कहाँ है भीम, कहाँ है? बोले भीम कहाँ है, अपना होश देख, तू कहाँ है? मार दिया उसने, तुमको हरा दिया है, कितने सैनिकों को मार दिया है भीम ने आज। तो ये दुर्योधन बड़ा दुखी होता है, और कर्ण के पास भागता है सबसे पहले। अभी कर्ण अब तक युद्ध में आया नहीं था, अगर आपने नोटिस किया और आपको याद है, तो कर्ण का क्या वचन था, या तो भीष्म पितामह युद्ध करेंगे या मैं युद्ध करूंगा। अब भीष्म पितामह तो छोड़ेंगे नहीं कौरवों की साइड, उनको तो मालूम है, तो बच्चे हैं, बच्चों को सीरियस नहीं लेते, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया तो ये पहले दिन में सब मर जाएंगे, ये सब हार रहे हैं। तो ये तो कृपाचार्य आके दुर्योधन को उठा के लेके गए, वरना तो आखिरी दिन था दुर्योधन का। तो ये बड़े लोग समझदार है, पर बाल बुद्धि तो बालक बुद्धि होती है। तो दुर्योधन वहां से उठ के भागा कर्ण के कैंप में, कर्ण के टेंट में गया। कर्ण देखता, अरे दुर्योधन आगे, बोला कुछ खुशखबरी है क्या, हम जीत रहे हैं क्या? बोले काहे की खुशखबरी? बोले 8वां दिन है और ऐसा लग रहा है दिन भर दिन वो जीतते जा रहे हैं और हमारी संख्या कम होती जा रही है, हमारे जो वेपन्स है वो भी कम होते जा रहे हैं, और बहुत जल्द तो हम तो हारने वाले। कर्ण बहुत दुखी होता है, बोलते ये तो बहुत गलत हुआ। अभी कर्ण वही बोलता है जो दुर्योधन सुनना चाहता है। कर्ण कहता है दुर्योधन तुरंत भीष्म पितामह को उतारो, युद्ध से बाहर निकालो, उनको कमांडर की पोजीशन से निकालो बाहर, मैं आता युद्ध करने के लिए। दुर्योधन मैं वचन देता हूं कल के कल 5 पांडवों को मार दूंगा, उनकी पूरी सेना को मार दूंगा। दुर्योधन को देख के खुशी होती है, चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों को पता है दोनों कुछ नहीं कर सकते, पर एक दूसरे को दिलासा तो देते, अरे मारेंगे चल। तो दुर्योधन को बड़ी खुशी होती, बोले हाँ, पर बोले भीष्म पितामह को हटाना पड़ेगा। तो दुर्योधन सोचते हैं कि अभी भीष्म पितामह को हटाना भी कोई आसान काम नहीं है, भीष्म पितामह है वो, मैं तो खाली नाम का हूँ, उनके भरोसे पे तो हम युद्ध कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि देखो एक कल लास्ट चांस देता हूँ, अभी मैं जाऊँगा भीष्म पितामह के कैंप में, भीष्म पितामह से बात करता हूँ कि कल लास्ट चांस है, अगर आप पांडवों को मारो तो युद्ध करो, वरना फिर परसों से जो है कर्ण आएगा युद्ध करने के लिए। कर्ण बोलते हैं हाँ ठीक है, दे दो लास्ट चांस। अब दुर्योधन जाते हैं भीष्म पितामह के पास, भीष्म पितामह को कहते हैं दुर्योधन के पितामह, आप अपना फुल पावर दिखा नहीं रहे अभी तक, जैसे ही पांडव सामने आते हैं आप वहाँ से पटक लेते हो, एक उसको तो फेस भी नहीं कर रहे हो, आप क्या युद्ध करोगे, आप कैसे मेरे को जिताओगे? आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है पितामह, कल प्लीज़ उनको मार देना। अब भीष्म पितामह सोचते हैं कि इस मन बुद्धि व्यक्ति को मैं समझाऊं कैसे कि पांडवों को मारना इम्पॉसिबल है। स्टार्टिंग से कहे आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, विदुर कह रहे हैं, सब लोग समझाते आ रहे हैं कि पांडवों को नहीं मारा जा सकता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये कृष्ण है इनके साथ, केशव है इनके साथ,
ऋषिकेश इनके साथ है, इनके साथ जब तक कृष्ण है तब तक वैसे ही मारना पॉसिबल नहीं है, ये तो सोने पे सुहागा है, कृष्ण भी उनके साथ है। बोले इम्पॉसिबल है इनको मारना। और यदि भीष्म पितामह कहते हैं यदि हम कुछ प्लान करें, उनको मारने की कुछ प्लानिंग करें, तो कृष्ण को तुरंत पता चल जाएगा। कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं। यहाँ आपको लग रहा है कि हम दोनों प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे हृदय में तो कृष्ण बैठे हैं, उनको तो पता है हमारी क्या प्लानिंग चालू है। प्लानिंग करेंगे तो भी वो असफल हो जाएगा, बट बिकॉज आई एम योर कमांडर, मेरा फुल ट्राई करूंगा कल पांडवों को मारने के लिए। मैं भी तो देखूं कृष्ण क्या लीला करते हैं। अभी भीष्म पितामह ये सारा जो कौरवों के साथ युद्ध कर रहे थे, ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड कि दुर्योधन जीते वगैरह। वो तो बोल रहे थे मेरे को तो देखना है कृष्ण क्या करते हैं युद्ध में, कृष्ण की क्या लीलाएं हैं, कृष्ण अपने भक्तों के लिए किस हद तक उठ सकते हैं या फिर किस हद तक गिर सकते हैं। ये केस में हम बोलेंगे किस हद तक कृष्ण गिर सकते हैं। उठते तो है भगवान, भक्तों को भी उठाते हैं, पर भक्त के लिए भगवान कैसे गिरते हैं ये भीष्म पितामह देखना चाहते थे इस युद्ध में। बोले मैं सब करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा अर्जुन को मारने की। जब मैं पूरी कोशिश करूंगा अर्जुन को मारने, तभी तो कृष्ण लीला दिखाएंगे। देखते कृष्ण क्या करते हैं अर्जुन के लिए। दुर्योधन ने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू आए। बोले भीष्म पितामह एक काम करो, या तो आपको बहुत प्रेम है उनसे और बहुत नफरत है मुझसे, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप प्लीज़ युद्ध मत करो, मैं कर्ण को लेके आऊँगा। कर्ण ने मेरे को प्रॉमिस किया है वो एक ही दिन में सब पांडवों को मार देगा। भीष्म पितामह बोलते हैं कि भाई कोई मंदबुद्धि की भी कोई लिमिट होती है। कृष्ण जैसे भगवद गीता में बोलते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रकर्षता नाम तया प्रतः चेतशाम व्यवसाय आत्मिक बुद्धि समझदानो न विद्यते। कि व्यक्ति ये भोग, इंजॉयमेंट और अटैचमेंट में, ऑप्युलेंस में इतना रम जाता है, ये भौतिक संसार की चीज़ों से इतना अटैच हो जाता है, एंड ही गेट कैरिड अवे। जब भौतिक संसार के सुख आते हैं तो वो सब भूल जाता है कि मेरा धर्म क्या है, मुझे किस रास्ते पर चलना है, मेरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, मेरे को समाज में किस प्रकार बिहेव करना है, भक्तों में किस प्रकार बिहेव करना है, कैसे मुझे क्लास में फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ों से ही गेट कैरिड अवे। और वो क्या करता है, वो आसक्त हो जाता है भौतिक संसार के सुख से। और जब वो भौतिक संसार के सुख में आसक्त हो जाता है, तब उसका जो बुद्धि है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उसका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो कमज़ोर पड़ जाता है, और कथा में कोई बात उसको समझ नहीं आती है। यहाँ पर भीष्म पितामह एक तरीके से कथा ही तो बता रहे थे, कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन ही तो कर रहे थे, पर ये स्पिरिचुअल टॉक भीष्म पितामह के बुद्धि में नहीं जा रही थी। क्यों नहीं जा रही थी? दुर्योधन के बुद्धि में नहीं जा रही थी। क्यों नहीं जा रही थी? आसक्ति, राज्य चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, पूरी पृथ्वी पर राज कर रहा है, तो बुद्धि में कुछ घुस नहीं रहा है। भीष्म पितामह कहते हैं कि दुर्योधन तुम्हारे जो शब्द है ना, तुमने मुझको कहा कि यहाँ से निकल जाओ, आप ये युद्ध छोड़ दो, ये तीरों के जैसे मेरे हृदय में चुभ रहे हैं। तुम कहोगे तो भी मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया है कि जो भी राजा इस गद्दी पर बैठेगा उसकी सहायता तो मैं करूंगा। और तुमको समझ में आ रहा है तुम किसके भरोसे पे कूद रहे हो? कर्ण। बोले और किसके खिलाफ? अर्जुन। अरे अर्जुन ने और कृष्ण ने मिलके तो वो खांडव वन का पूरा आग निगल लिया था, पूरा आग खत्म कर दिया था। अरे वो तो छोड़ो, तुमको जब गंधर्व मार पीट के बांध के लेके जा रहे थे तो अर्जुन ने बचाया था। तुम्हारा वो सूत पुत्र किधर था? सूत का बेटा तो भाग गया था। और आज इतने बड़े वो जो गंधर्वों को नहीं हरा पाया वो सूत का बेटा, वो तुमको यहाँ पे ऐसा लगता है कि 5 पांडवों को हरा देगा? इसके भरोसे तुम हो, कुछ कर नहीं सकते। जो हो रहा है वो तुम्हारे कारण ही हो रहा है। तो दुर्योधन, दूसरों के ऊपर ब्लेम मत करो कि मुझे उनके ऊपर कंपैशन है या फिर कर्ण तुमको जिताएगा, मैं मेरा फुल पावर दूं। दुर्योधन, ये जो हो रहा है उसका एकमात्र कारण तुम हो, तो रोना बंद करो और कल जाके युद्ध करना चुपचाप। भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैं तुमको तो कभी नहीं छोड़ूंगा, पर एक प्लानिंग करते, एक प्लान है मेरे पास। एज कमांडर हूँ तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ड्यूटी है कि एज अ कमांडर मैं वो सब करूँ जिससे तुम विजय प्राप्त कर सको। तो बोले क्या करेंगे? तो भीष्म पितामह ने अपने उसको जो भी उनके पास था उसमें से उन्होंने 5 बाण निकाले, 5 बाण रखे और 5 मंत्र का उच्चारण किया। बोला कि ये मंत्र मैं एक बार ही उच्चारण कर सकता हूँ। ये कैसा होता है, मूवीज़ में तुम लोग ने देखा होगा, कोई ऐसी मिसाइल छोड़ी जाती है कि जिस ऑब्जेक्ट को टारगेट किया होता है वो ऑब्जेक्ट पे जाके ही वो मिसाइल फूटेगी। ये ऐसे बाण थे, इनके अंदर ऐसे मंत्र फूके थे। 5 बाण, 5 भाइयों के नाम इसके ऊपर चिट्ठी में लिख के बांध दिए थे। कल तीर छोड़ने के बाद ये तीर जो है ये 5 भाइयों को ही लगेगा, ऐसा पावर था ये बाणों में।
पांचों बाणों में मंत्र फूंक दिए भीष्म पितामह ने और कहा कि दुर्योधन कल मैं प्रॉमिस करता हूँ पांचों भाइयों को मार दूंगा ये बाणों से। ये बाणों से यदि कल इंद्र और सारे देवता भी आ जाए ना पांडवों को बचाने के लिए, ये बाणों से नहीं बच पाएंगे। इस बाणों में यदि इंद्र का भी नाम मैं बोल दूं ना तो इंद्र को भी मार देंगे, इतने पावरफुल है ये बाण। बट वन टाइम यूज ही है खाली, रीयूज नहीं कर सकते ये। तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया। अभी भीष्म पितामह बोलते हैं कि हाँ कृष्ण बचा सकते हैं ये बाणों से, पांचों भाइयों को कृष्ण बचा सकते हैं, बट कृष्ण ने तो प्रॉमिस किया है कि मैं तो हथियार उठाऊंगा नहीं, तो वो तो कुछ नहीं करेंगे। अब दुर्योधन बड़ा खुश होगा कि फाइनली वी हैव अ प्लान। 8 दिन से पीटे जा रहे हैं, अभी कुछ प्लान है कि हम मार सकते हैं सामने वालों को। अब दुर्योधन इतना नालायक है, भीष्म पितामह हैज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड कि मैं इससे उसको मारूंगा, पर उसको यकीन नहीं है भीष्म पितामह के। ये लोग ऐसे ही होते हैं जो कपटी होते हैं ना, हृदय से जो लालची होते हैं, उनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं, अपने मित्रों पे, अपने परिवार पे भरोसा नहीं होता है। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि समाज में हर कोई मेरे पास से छीन के चला जाएगा। अपना रिश्तेदार लगता है अरे ये तो मेरे पैसे खा के चला जाएगा, अरे ये तो मेरा खाली बुरा सोचता है। जब अंदर अज्ञानता भर जाती है तो व्यक्ति को हर एक के ऊपर शक होने लगता है। ये दुर्योधन की हालत है। भीष्म पितामह को क्या बोलता है मालूम है? भीष्म पितामह आई ट्रस्ट यू बट जस्ट इन केस ये बाण मैं मेरे पास रख लूं ताकि कोई चोरी ना हो जाए और मैं पूरी रात बैठ के निगरानी करूंगा इसका, मेरे तकिए के नीचे रख के सोऊंगा इसको मैं, नहीं तो कहीं से चोरी हो सकते हैं। भीष्म पितामह इसलिए क्या एज एक्सपेक्टेड, लो रखो। हाँ ये खुश हो गया, भाग के आया अपना टेंट में, के फाइनली अपने तकिए के नीचे रखे उन्होंने, सोने की तैयारी कर रहे हैं। इन द मीन टाइम पांडवों के कैंप में क्या हो रहा है? युधिष्ठिर महाराज बैठे हैं, सब भाई आ गए हैं, सब वहाँ पर जितने योद्धा थे, जो लीडर थे, सब जमा हो गए हैं। एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी कि दुर्योधन महाराज कहते हैं कि ऐसा मुझे अब लग रहा है कि हम जीतने वाले हैं युद्ध। साथ ही साथ मुझे दुख भी हो रहा है कि इतने सारे महारथी मारे गए, पर उन सबका मुझे बहुत दुख है, पर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, गलती तो सारे दुर्योधन की थी। बट आई एम हैप्पी कि वी आर अबाउट टू विन। इतने में कृष्णा देखते हैं कि अर्जुन कहाँ गया ये सब भीड़ में। तो कृष्णा की नज़र पड़ती है टेंट के गेट के ऊपर जहाँ पर अर्जुन अकेले बैठे हैं और तारों को निहार रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और अपने बेटे को याद करके रो रहे हैं वहाँ बैठे बैठे। तब कृष्णा अर्जुन के पास जाते हैं और पीछे से कंधे पे हाथ रखते हैं और कृष्णा समझाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम इतना शोक मत करो अपने पुत्र के लिए, तुम्हारा पुत्र जो है वो भी परम गति को प्राप्त हो गया है, वो इंजॉय कर रहा है अभी, वो हायर प्लैनेट्स में, ही इज़ वेरी हैप्पी, डोंट वरी अबाउट हिम। आप अभी अपना पूरा फोकस युद्ध में रखो। और जब कृष्ण के ऐसे शब्द अर्जुन सुनते हैं तो अर्जुन इतना खुश हो जाते हैं, अपने आंखों से वो आंसू जो है वो पोंछ लेते हैं और कृष्ण की तरफ घूमते हैं, कृष्ण को हग कर लेते हैं एंड ही इज सो हैप्पी। और वो कहते हैं कि हे कृष्णा कि तुम जब तक मेरे साथ हो, मतलब मैं कितना भाग्यवान हूँ, पूरे ब्रह्मांड का पिता, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मुझे गाइड करने के लिए मेरे कंधे पे खड़े हैं। तेषाम एवानुपकापार्थम अहम अज्ञानजाम तमः नाशय में आत्म भवस्ततो ज्ञान दीपेन भास्वतः। कृष्ण कहते हैं टू दोज टू शो देम स्पेशल मर्सी आई ड्वेलिंग इन देयर हार्ट्स डिस्ट्रॉय विद द शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज द डार्कनेस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस। जब भी भक्तों के हृदय में कभी दुख की बात आती है, जब भी भक्तों के हृदय में कोई डिप्रेशन आ जाता है, जब भी भक्तों के हृदय में कोई अज्ञानता आ जाती है, तो हे पार्थ, यदि वो मेरे शरणागत है, यदि वो मेरा भक्त है, तो जिस प्रकार अंधेरे में खोए हुए व्यक्ति को ढूंढने के लिए एक लालटेन की ज़रूरत होती है ना, लालटेन लेके जाएंगे तो उसको ढूंढा जा सकता है और अंधेरा दूर किया जा सकता है, उसी प्रकार मैं खुद मेरे भक्तों को इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए लालटेन लेके आता हूँ और उस लालटेन की रोशनी से अज्ञानता का अंधकार दूर करता हूँ। अर्जुन, मैं सदैव मेरे भक्तों के साथ रहता हूँ, ये कृष्ण का प्रॉमिस है। और जब अर्जुन कृष्ण का ये साथ देखते हैं, अर्जुन बिकम्स वेरी हैप्पी, उनका सारा शोक दूर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि नाउ वी हैव अ टास्क, नाउ वी हैव अ प्लान। अर्जुन बोलते हैं यस, एनीथिंग फॉर यू। कृष्ण बोलते हैं कि डू यू रिमेंबर गंधर्वों ने बहुत मारा था कौरवों को? यस आई रिमेंबर, बहुत मारा था, फिर चैनों से बांध के कैदियों के जैसे घसीट कर लेके जा रहे थे। यस आई रिमेंबर दैट वेरी वेल, बहुत ही अच्छा दृश्य था वो। फिर तुमने उनको जाके बचाया था? बोले यस। फिर तुम उनको बचाने के बाद दुर्योधन के कैंप में गए थे? बोले यस। फिर दुर्योधन बहुत खुश हुआ था कि तुमने उनको बचा लिया, तो दुर्योधन ने कहा था कुछ वचन मांगो, कुछ वचन मांगो, क्षत्रिय का धर्म है, कुछ हेल्प किया है तो बदले में कुछ दें। तो आपने हंस के तब तो बात टाल दी थी कि जब फ्यूचर में देखेंगे, कब जरूरत होगी तो मांगेंगे, अभी कुछ नहीं चाहिए। नाउ इज द टाइम अर्जुन। बोले अब क्या करना है? बोले जाओ दुर्योधन के पास, दुर्योधन के तकिए के नीचे 5 बाण रखे, गिफ्ट में मांग के आ जाओ।
बोले वेरी नाइस। अर्जुन अपना जो युद्ध का जो होता है आर्मर वगैरह वो सब निकाल देते हैं, क्योंकि मतलब इट्स लाइक अभी युद्ध नहीं चल रहा था, एवरीबडी इज फ्रेंड्स। इनफैक्ट जब युद्ध जैसे शंख बजता था, जो एक दूसरे को तलवार खोपते थे, शंख बजते एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रख के बाहर जाते थे, अरे चलो चलो खेल खत्म, युद्ध खत्म। फिर सब योद्धा साथ में बैठकर खाना पीना करते थे, हंसी मजाक करते थे, देखा आज मैंने कैसे तेरे को चाकू मारा, बोले हाँ कल मैं मारूंगा। इट वॉज वेरी नाइस। इट वॉज वेरी नाइस। तो कोई ये भी दुश्मनी नहीं था, ये लॉयल्टी, ये अच्छा उस एथिक्स थे उस टाइम के, ऐसे मैनर्स हुआ करते थे। आजकल थोड़ी ऐसा होता है। तो दुर्योधन अर्जुन अपने घोड़े पे सवार हुए, कुछ तलवार वगैरह साथ नहीं लिए, अपना साधारण वस्त्रों में, अभी तो सब फ्रेंड मिलने जा रहे हैं, कजिन है, बड़े पापा के लड़के मिलने जा रहे हैं, दुर्योधन चाचा भाई है, दोनों चाचा का लड़का है। तो घोड़े पे जाते हैं और एवरीबडीज नो यहाँ पे अर्जुन दुर्योधन को मारने नहीं आया, कोई रोकता भी नहीं है, बिकॉज इट्स अर्जुन। अर्जुन है, वो थोड़े धोखे से किसी को मारेगा था। घोड़ा रोका, दुर्योधन के टेंट के बाहर उतरे, अंदर जा रहे थे। दुर्योधन बस लेटा ही था, हम जो डिस्कस कर रहे थे ना कुरु कैंप में जो हो रहा था, ये मीन टाइम में अर्जुन के यहाँ पर हो रहा था, बस ये लेटा ही था बाण रख के, अर्जुन आ गए, सर पीछे हो, उससे पहले अरे अर्जुन अर्जुन भाग के खड़े, अरे खुश हुए अर्जुन को देख के। जो कल मार रहा था इनको भी, वो अभी तो नहीं मारेगा ना, तो अभी खुश है इनको देख के, अरे अर्जुन आओ, वेलकम, सो हैप्पी यू आर हियर। कुर्सी लाया एकदम अच्छा, उसको बिछाया, पानी वगैरह दिया, बहुत खुश हो, बोले अर्जुन आप कैसे हैं यहाँ पर। तो अर्जुन बोलता है कि याद है गंधर्वों ने बहुत पीटा था तुमको, बोले हाँ। चैन से बांध के घसीट के लेके जा रहे थे, बोले हाँ मैं छुड़ाने आया था, बोले ऑफ कोर्स तुमने मुझे वचन दिया था कुछ गिफ्ट दोगे मेरे को, जो भी चाहिए वो दे दो। हाँ अभी मुझे वो गिफ्ट चाहिए। तो बोले मांगो क्या चाहिए, हस्तिनापुर अभी दे देता हूँ। तो अर्जुन को पता था ये नाटक कर रहा है, ये टॉन्ट था, ये एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं, सार्काज़म था कि ये अभी देने तो नहीं वाला है, पर ऐसा चिढ़ा रहा है कि तुम उसके लिए युद्ध कर रहे हो ना, चलो दे देता हूँ ऐसे ही। मस्ती कर रहे थे भाइयों में, मस्ती चलती रहती है। तो वो बोलते नहीं हस्तिनापुर तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो तुमको मारने के बाद मैं लेने ही वाला हूँ, नो बिग डील। तुम्हारे पास 5 बाण है, भीष्म पितामह ने मंत्र फूके हुए, तुम्हारे तकिए के नीचे दे दोगे। विदाउट सेकेंड थॉट तकिया उठाता है, 5 बाण लेता है, ये लो अर्जुन, विदाउट सेकेंड थॉट। क्षत्रिय का धर्म है ये, क्षत्रिय का ऐसा वचन है भाई, कितना भी नालायक हो क्षत्रिय होता है हमेशा। बोलता है बाण तो ले लो, बट एक सवाल, बोले क्या, तुमको पता कैसे चला यहाँ पर बाण है, कौन बताया। स्ट्रेंज, हाउ इज दिस पॉसिबल। बोले कृष्ण ने बताया। ठीक है, अर्जुन चले गए, अब ये बैठा है, अब क्या, अब तो एकमात्र सारा था वो भी खत्म हो गया, कल क्या करेंगे। बट एनीवेज ये सोचने लगे कि हो ना हो, वो यादव का लड़का है तो भाई कुछ अलग चीज़ है, ही इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। शायद जो विदुर और भीष्म पितामह कहते थे ये भगवान ही हो सकते हैं, हालांकि अभी तक बुद्धि नहीं चमक रही इसकी, भगवान ही हो सकते हैं। अरे जो किसी को नहीं पता था वो उनको पता है, मतलब वो भगवान ही है। अभी सो गए, बोले नेक्स्ट डे देखेंगे क्या होता है, जो होता है वो होता है। क्या हो गया, 9th डे शुरू हो गया। भीष्म पितामह आए, बोले दुर्योधन लाओ 5 बाण लाओ, युद्ध करने जाते हैं। दुर्योधन इज लाइक पितामह सो सॉरी, कल अर्जुन आया था, गिफ्ट मांगा, दे दिया। भीष्म पितामह को शौक नहीं है, बोले मुझे पता था कृष्ण ऐसा कुछ करने ही वाले, मेरे पास भी होते तो कृष्ण ले ही जाते कुछ तो छल करके, सो दैट्स ऑल राइट, बट मैं अपना ट्राई करूंगा। अब उनको मारने का जो एकमात्र ऑप्शन था वो तो खत्म हो गया, बट आज मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं मेरा पूरा गुस्सा अर्जुन पे निकालूंगा, पूरी कोशिश करूँ, या तो कृष्ण अपना वचन तोड़ेंगे या अर्जुन मरेगा, दोनों में से एक तो पक्का है। अर्जुन मर गया तो समझो पांडव हार गए, बिकॉज ये सबसे टॉप है युद्ध में, और कृष्ण ने अगर वचन तोड़ दिया देन माय लाइफ इज सक्सेसफुल। देखना है कृष्ण का लीला, कृष्ण का प्रेम किस सीमा तक पहुंचता है। भीष्म पितामह उसी लिए युद्ध कर रहे हैं, कृष्ण को देखने के लिए। कृष्ण जब दोनों का, दुर्योधन और भीष्म पितामह का चर्चा होता है ना, तब भीष्म पितामह कहते हैं मुझे कोई, सोचते हैं मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ये सब करने में, पर अलास ये मेरा ड्यूटी है, एक क्षत्रिय धर्म है, मैं कमांडर का, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी मैं सिर्फ इसलिए निभा रहा हूं ताकि हर दिन सुबह उठ के मैं कृष्ण को देख सकूं। वरना कहाँ वहाँ पर रोज रोज कृष्ण आते दर्शन देने के लिए, कहाँ कृष्ण का दर्शन होता है, जन्मों जन्मों से तो भटक रहे हैं, कहाँ कृष्ण का दर्शन हुआ है। फाइनली यहाँ पर युद्ध के बहाने रोज कृष्ण देखने को मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये युद्ध अनंत काल तक चलता रहे और मैं रोज कृष्ण के दर्शन करता रहूँ।
ही इज़ रेडी टू किल एनीबडी, ही इज़ रेडी टू गेट किल्ड बाय एनीबडी। बस कृष्ण के दर्शन रोज होने चाहिए। ये भीष्म पितामह का प्रेम है कृष्ण के प्रति, इतना महानता है भीष्म पितामह का। बट बोले अभी नेक्स्ट डे हो गया तो प्लानिंग चालू है, दुर्योधन की सारी टीम्स जमा हो गई है। बोलते आज भीष्म पितामह अर्जुन को मारेंगे, हमारा एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिखंडी भीष्म पितामह के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर शिखंडी भीष्म पितामह के सामने आ गया तो शिखंडी मार देगा भीष्म पितामह को। ये तो आकाशवाणी हुई है कि शिखंडी मारेगा भीष्म पितामह को, तो वो नहीं आना चाहिए। अगर भीष्म पितामह मर गए तो हम तो उनके भरोसे पे युद्ध कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा सब। बोले शिखंडी को दूर रखना है भीष्म पितामह से और अर्जुन के पास लेके जाना है। और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज पांडव प्लानिंग कर रहे हैं कैसे भी करके आज शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने लेके जाना है, ताकि वो भीष्म पितामह को मार दे। वो मर गए तो हम युद्ध जीत गए। तो दोनों अपना अपना टीम लेके आ जाते हैं। यहाँ पर कौरव लोग अपना टीम ऐसा बनाते हैं, ईगल गरुड़ के रूप में बनाते हैं। गरुड़ के रूप में ऐसे बड़े से पंख होते हैं, सामने चोंच होती है, तो हर कॉर्नर पे कुछ लीडर्स खड़े होते हैं, बीच में बहुत सारे वेपन्स रखे होते हैं जो युद्ध में काम आने वाले हैं, और हाथी वगैरह से अच्छा उनका पूरा व्यू है युद्ध का, पूरा बहुत ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। अब युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू होता है तो सबसे पहले अभिमन्यु अटैक करते हैं कौरवों के ऊपर, और एकदम से मतलब कौरव अभी तो एंट्री किए हैं, युद्ध शुरू हुआ ही है, और एकदम से अभिमन्यु आते हैं और धड़ाधड़ ऐसे तीर छोड़ते हैं कि सब महारथी कौरवों के इधर भीतर हो जाते हैं, सबके रथ टूट जाते हैं, सब घोड़े मर जाते हैं, सब सारथी मर जाते हैं, और जो रथ पे बैठे तो इधर उधर कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, पकड़ रहे हैं, धोती पकड़ रहे हैं। मतलब कोई किसी को समझ भी नहीं आ रहा बाण आ कहाँ से रहे, इतना स्पीड में बाण आ रहे थे। फिर किसी की तो नजर पड़ी द्रोणाचार्य इत्यादि की, अरे ये तो अभिमन्यु है। बोले ये तो सेकंड अर्जुन है, अभिमन्यु अर्जुन का बेटा भी अर्जुन जैसा ही है, इतना खतरनाक है। बोले हमको तो लगा अर्जुन आ गया, तो हम लोग भाग रहे इधर उधर, ये तो अभी तक अभिमन्यु आया, अर्जुन तो आया ही नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। दुर्योधन बोलते ऐसा तो ये अभी मार देगा हमको। तो दुर्योधन को हेल्प करने के लिए कुछ दानव आए होते हैं ना, तो दानवों का प्रिंस होता है वहाँ पर, उसका नाम होता है अलम्बुश। तो अलम्बुश को रिक्वेस्ट करता है दुर्योधन के आप जाइए और अभिमन्यु से युद्ध करिए। तो अलम्बुशा और अभिमन्यु का युद्ध शुरू होता है। तो अभी ये राक्षस बड़ा दानव बड़ा खतरनाक है। तो ये राक्षस ऐसी ऐसी मायावी जाल रचता है, ऐसे ऐसे मतलब आसमान से अनेकों जहरीले बाण गिर रहे हैं पांडवों की टीम के जो सैनिक थे उनके ऊपर, और घमासान युद्ध होता है। यहाँ पर अभिमन्यु की सहायता करने के लिए पांचों पांडवों के दूसरे बेटे होते हैं ना, घटोत्कच इत्यादि सबके एक एक पुत्र होते हैं, सब युद्ध करने के लिए आ जाते हैं, और घमासान युद्ध होता है और इतना भयंकर युद्ध होता है। और अंत में जो है अभिमन्यु उस अलम्बुशा को इतना बुरी तरह पीटते हैं कि वो खुद अपनी जान बचा के भाग जाता है। इन द मीन टाइम भीष्म पितामह आते हैं कि अभी हमको अर्जुन के पास युद्ध करने जाना है, अर्जुन को मारना है। तो भीष्म पितामह मालूम है अभी अर्जुन से युद्ध करने जाते हैं, तो इन दो शेर है, दो बहुत खतरनाक शेर है, अकेले छोड़ ही नहीं सकते इन दोनों को हम, ऐसा सीन होता है। तो अब भीष्म पितामह के साथ बहुत बड़े महारथी होते हैं, वो आते हैं सब, अर्जुन के साथ भी सारे पांडव और महारथी होते हैं, सत्याकी इत्यादि सब आते हैं युद्ध करने के लिए। और यहाँ पर युद्ध शुरू होता है दोनों टीम से, मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक अलग युद्ध होता है। यहाँ पर वो पूरा महायुद्ध चल रहा है, इसके अंदर ही अलग टीम का युद्ध है, सब महारथी एक साथ जमा हो गए हैं, अब ये आपस में युद्ध कर रहे हैं। अब भीष्म पितामह ऐसे बाण छोड़ते हैं, फुल पावर दिखाते हैं, अपनी बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, इतना पावर दिखाते हैं कि पांडवों की सेना भागना शुरू हो जाती है इधर उधर। तब तक तो कौरव भाग रहे थे, अब पांडवों की सेना भागना शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे तीर मारते हैं कि पांडवों के रथ टूट जाते हैं, पांडव दे फॉल बैक, वो पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, बोले युद्ध करना पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ से पांडवों की तरफ से भी युद्ध हो रहा था, तो सामने की टीम में बहुत सारे लोग हार गए। अंत में यहाँ पर सेंटर में सिर्फ अर्जुन और भीष्म पितामह रह जाते हैं एक दूसरे के सामने। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन नाउ इज द टाइम, अब भीष्म पितामह को मारने की बारी आ गई है, मैं रथ आके लेके जाता हूँ, किल हिम। अब जब कृष्ण कहते हैं चलो भीष्म पितामह को मारो, अर्जुन दुखी हो जाते हैं। अब तक तो बहुत अच्छे से युद्ध कर रहे थे, पर दुखी हो जाते हैं, बोले यार भीष्म पितामह को मैं फिर से कैसे मारूं। और फिर सोचते हैं यार ये क्षत्रिय धर्म भी कितना कठिन है, अपने लोगों को ही मारना पड़ता है पर धन राज्य प्राप्त करने के लिए, पर अब कुछ कर नहीं सकते, युद्ध में आ गए हैं तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और हे केशव जो आप चाहते हो वही मैं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा भीष्म पितामह को मारने के लिए। अब भीष्म पितामह
तीर छोड़ते हैं अर्जुन के ऊपर और इतने खतरनाक तीर छोड़ते हैं, बट कृष्ण इज़ वेरी पावरफुल सारथी। तो कृष्ण अपना रथ ऐसे 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 यूं यूं घुमा के लेके जाते हैं सब बाणों के बीच से कि दोनों को एक 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 बाण भी टच नहीं होता है, एकदम परफेक्ट। और भीष्म पितामह ये देख के बहुत खुश होते हैं कि कृष्ण इज सो ब्यूटीफुल एंड कृष्ण इज सो पावरफुल। कृष्ण इज लाइक ब्यूटी विद द ब्रेन। इस संसार में या तो किसी के पास ब्रेन है या ब्यूटी है, दोनों साथ में बहुत रेयर होता है। तो कृष्ण इज ब्यूटी विद द ब्रेन। बोले इतने खूबसूरत है, इतना अच्छे से रथ हाँक रहे हैं और इतने इंटेलिजेंट भी है कि अर्जुन को भी बचा रहे हैं, अमेजिंग। बट फिर भीष्म पिता बोलते हैं नाउ इनफ इज इनफ, और इतने खतरनाक खतरनाक भाले छोड़ते हैं कि कृष्ण को भी लगता है, अर्जुन को भी लगता है, खून बहने लगता है अर्जुन का और कृष्ण का। बट अर्जुन है जो रिस्पॉन्स में इतना पावर नहीं दिखाते जितना भीष्म पितामह दिखाते हैं। कृष्ण इज शॉक्ड, व्हाट आर यू डूइंग अर्जुन, तो अपना 50% ही दे रहे हो, पूरा 100% तो इनको मारने के लिए। बट कृष्ण को पता है कि अर्जुन जो है अब ये युद्ध नहीं कर रहेगा। अर्जुन अपना हाफ पावर दिखा रहा है और इसमें अभी तक इतना रिस्पेक्ट और प्रेम है भीष्म पितामह के लिए कि ये नहीं मारेगा। और भीष्म पितामह अभी इतना 100% दे रहे हैं कि यदि कृष्ण सिंह, यदि मैंने अभी कुछ नहीं किया तो अर्जुन मारा जाएगा, अर्जुन विल डाई नाउ। और ये सोचकर कृष्ण को इतना क्रोध होता है, भीष्म पितामह के ऊपर इतना क्रोधित होते हैं वो, और इतना दुख होता है उनको ये सोचकर कि अभी अर्जुन मर जाएगा। कृष्ण घोड़ों की रस्सी हाथ से फेंकते हैं और कृष्ण रथ से छलांग मारते हैं। बाजू में टूटा हुआ रथ था, उसका पहिया उठा के ऊपर ले लेते हैं और वो पहिया घूमना शुरू हो जाता है कृष्ण के हाथ में। और कृष्ण का रूप महाभारत में बताया है, व्यासदेव जी लिखते हैं ये महाभारत में, कृष्ण का उस समय का रूप इतना भयानक था, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था कि साक्षात विष्णु आ गए युद्ध करने के लिए। विष्णु इज लाइक 4 हैंड्स और एकदम सुदर्शन चक्र वगैरह है। कृष्ण इज स्वीट बॉय, बांसुरी लेके घूम रहे हैं, बट इस युद्ध भूमि में कृष्ण इज लुकिंग लाइक विष्णु। और हाथ में ये चक्र है, ये कमल के जैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है, इसके ऊपर बैठे बैठे लिख रहे हैं अभी भीष्म पितामह की मृत्यु निश्चित है। अभी भाग्य विधाता भाग्य लिख रहे भीष्म पितामह का इस रथ के ऊपर बैठे हुए। कृष्ण का हाथ एक कमल की लोटस के समान दिख रहा था। ब्लैक है ना, कृष्ण सावले हैं, तो कमल की जो स्ट्रीम होती है वो भी सांवली होती है, बोले उस प्रकार लग रही थी। कृष्ण ने पीतांबर धोती पहनी थी और कृष्ण के पैर भी सांवले थे और इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि वो कृष्ण की पीतांबर धोती पैरों से ऐसे उड़ रही थी हवा में, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था बादलों में बिजली गरज रही है। येलो होती है ना बिजली, और ये धोती भी येलो थी और कृष्ण सावले, तो बादलों में बिजली गरजने के समान कृष्ण के पैरों से आवाज आ रही थी। और इतना स्पीड से कृष्ण भाग रहे थे भीष्म पितामह को मारने के लिए। जैसे वेणु गीत में बताया गया है, ब्रह्मा पीडम नटवर वपु करणयो कर्णिकरम बिभ्रद वसह वनक कपीसम वे जयंतीम चमालम। बोले कृष्ण के शरीर से जो पसीना आ रहा था ऐसा लग रहा था महाविष्णु ने पर्ल्स की माला पहनी हुई है। वो पसीना भी इतना सुंदर था कृष्ण का, मोतियों की माला प्रतीत हो रही थी, वैजयंती माला गले में लटक रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कृष्ण को देख कर। शांताकारम भुजम शयनम पद्मनाभ सुरेशम, कृष्ण का हाथ पद्म के जैसे लोटस के समान प्रतीत हो रहा था जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठते हैं। विश्वधरम गगनम सदृशम मेघम वर्णम शुभांगम, कृष्ण का जो अंग है वो मेघ वर्ण के समान दिख रहा था। और जो हवाएं इतनी बह रही थी, कृष्ण के बाल उड़ रहे थे और कृष्ण के ऊपर जो दुपट्टा था वो भी उड़ के वहां से निकल गया था। और जब भीष्म पितामह ने देखा कृष्ण का ये रूप, भीष्म पितामह ने देखा, भीष्म पितामह इतने खुश हुए, उनके रोंगटे खड़े हो गए, उन्होंने बाण फेंक दिया, सब फेंक दिया, पैरों पर गिर गए और हाथ उठाकर ऐसे बुला रहे हैं जैसे भगवान उनको हग करने आ रहे हैं। कृष्ण इज कमिंग टू किल हिम। सुदर्शन चक्र के रूप में वो जो चक्र है, वहां पर व्हील है, वो रथ का पहिया है, वो कृष्ण मारने आ रहे हैं। और भीष्म पितामह इतने खुश हैं कि फाइनली आई सॉ द लिमिट ऑफ कृष्ण, के प्रेम में कृष्ण कितना गिर सकते हैं। अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है नहीं, अर्जुन कूदे, अर्जुन ने भी अपना बाण फेंका और रथ से कूदे कि कृष्ण डोंट गो एंड डोंट किल हिम। पूरा संसार जीवन भर तुमको कोसेगा कि अपना वचन तोड़ दिया युद्ध में, युद्ध के सारे नियम तोड़ रहे हो। अर्जुन बोले मेरे वजह से मैं नहीं चाहता कि कृष्ण अपना ये वचन तोड़े, कृष्ण की बदनामी हो। भक्त ये सोचता है कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूं जिससे भगवान की बदनामी हो। मैं मंदिर आता हूं, मैं माला करता हूं, मैं गले में माला पहना हूं, लोग मेरे को पहचानते हैं कि ये मंदिर जाता है, ये भक्त है, फिर मैं कैसे गलत काम करूं? मेरे गलत काम करने से बदनामी किसकी होगी? भगवान की होगी। मेरे को कोई नहीं कहेगा। जब तक आप मंदिर में नहीं आ रहे हो, बाहर 100 काम करो, बदनामी होगी तो आपकी होगी और किसी की नहीं होगी। आपकी होगी, आपके माँ बाप की बदनामी होगी, ये बंदा सिगरेट पीता है, फलाना का लड़का ऐसा ही है। एक बार व्यक्ति मंदिर में आना शुरू हो गया, लोगों ने देख लिया अरे ये तो भक्ति के रास्ते पर चल रहा है, और फिर जब गलत काम करता है तो कोई माँ बाप का नाम नहीं लेता है, कोई उस बच्चे का नाम नहीं लेता है, बोलते तो हरे कृष्ण वाला है। देखो
ये सिखाते हैं वहाँ पर। देखो कैसे बाहर सिगरेट पी रहा है, देखो कैसे हुक्का पी रहा है, देखो कैसे क्लब्स में नाच रहा है, दारू पी रहा है, देखो कैसे लड़कियों के लड़कों के साथ घूम रहे हैं, ये हरे कृष्णा वाले ऐसे ही होते हैं। माँ बाप के ऊपर कोई नहीं बोलते। अर्जुन बोलते मैं ऐसा होने ही नहीं दे सकता, मेरे होते हुए कृष्ण की बदनामी इम्पॉसिबल। अर्जुन रथ से कूदते हैं कृष्ण को रोकने के लिए, इतने में तो कृष्ण हाफ डिस्टेंस कवर कर लेते हैं भागते हुए भीष्म पितामह को मारने के लिए, और भीष्म पितामह इज वेलकमिंग कृष्ण, कम एंड किल मी। कृष्ण भीष्म पितामह का जो रूप है इतना सुंदर है, कृष्ण का रूप तो सुंदर है, भीष्म पितामह जो भक्त है वो उनका रूप एकदम एस्टेसी में आ गए, वो उनके रोंगटे खड़े हो रहे, आंसू गिर रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं ना, नयनम गलदश्रुधारय वदनम गदगद रुधाय गिर पुलकैर्निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। बोले कि मतलब कंठ भर गया, वो गदगद रो रहे हैं भीष्म पितामह, उनके आंखों से आंसू आ रहे। कृष्ण का इतना ब्यूटीफुल रूप, गुस्से में भी कृष्ण इतने खूबसूरत दिखते हैं। भीष्म पितामह अपने सारे वेपन्स फेंक रहे हैं, हाथ है, बोले कम एंड किल मी, आई एम, हे मेरे प्राणनाथ, हे कृष्ण, ये रूप देखने के लिए तो मैं कब से ये युद्ध कर रहा हूँ, और मैं कौरवों के साथ हूँ, आपके साथ। वो टीम में होता तो शायद ये रूप अभी देख नहीं पाता, क्योंकि आपके पीछे खड़ा होता, देख नहीं पाता आपका रूप कितना सुंदर है। अब आपके आगे खड़ा हूँ युद्ध में, अब मैं आपका वो रूप देख पा रहा हूँ। मैं आपको नमन करता हूँ, मेरा वंदन है आपको, जीवन भर लोग मेरे को याद करेंगे। भीष्म पितामह किसके हाथों मारे गए? कृष्ण के हाथों मारे गए। अरे राक्षस को कृष्ण मारे, व्हाट्स द बिग डील? पूतना, सुरपंखा इत्यादि नाम के कई राक्षसों को, सक्टासुर, बकासुर, डाकासुर, सबको मारा है कृष्ण ने, नो बिग डील। भक्त को मारा है कृष्ण ने कभी? बोले मैं पहला व्यक्ति, पहला ऐसा भक्त जिसको कृष्ण मार रहे। कृष्ण लव्स मी अलॉट, आई लव हिम अलॉट, और वो कृष्ण मेरे को मार रहे। बोले ऐसा ऐसा महिमा जीवन भर गाया जाएगा। तो ही सो हैप्पी। भक्त का यही होता है। भक्त वो नहीं होता है कि जीवन में दुख आए तो काहे कि भगवान इतना माला कर रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, और इतना जीवन में दुख आया मैं तो डिप्रेशन में चला गया। अरे भगवान को क्यों ब्लेम कर रहे हो? डिप्रेशन में चले गए तो लोग भक्ति छोड़ देते हैं, कृष्ण के ऊपर ब्लेम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम के 8वें श्लोक में क्या बोलते हैं? आश्लिष्यव पाद्रतां पिनष्टु माम आदर्शनाम मर्महतं करोतु व यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। बोले हे भगवान, हे कृष्ण, प्रेम से आलिंगन करो या क्रोधित होके मेरा त्याग कर दो, मैं तो जीवन भर आपके चरणों में रहूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। भीष्म पितामह वो भाव यहाँ पर दिखा रहे हैं। खुश होके यहाँ पर मेरे को आलिंगन कर लो, या इस सुदर्शन चक्र रूपी व्हील से मेरी हत्या कर दो। आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर लीव योर लोटस फीट। अर्जुन भाग रहे, कृष्ण स्टॉप, कृष्ण डोंट किल मी, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं मारूंगा भीष्म पितामह को, आप मत मारो, आई विल किल हिम। अभी अर्जुन भाग रहे हैं, कृष्ण तो बहुत आगे पहुंच गए, एक तो दुपट्टा उड़ के भी मुंह पे आ रहा है अभी, फिर भी अर्जुन जंप करके कृष्ण का पैर यहां से पकड़ लेते थाइस से। अब कृष्ण को कोई पकड़ पाया है? इट्स कृष्ण। क्या चक नहीं पकड़ पाया? यशोदा मैया ने नहीं पकड़ा, तो ना क्यों बोल रहे तो कृष्ण ने पकड़ा, अर्जुन ने पकड़ लिया कृष्ण को, बट कृष्ण को कोई रोक पाया है क्या? पकड़ना तो इज इजी, कृष्ण की पावर इतना है कि कृष्ण फिर भी चलते जा रहे हैं और अर्जुन पीछे घसीटते हुए जा रहे हैं, पूरा मिट्टी में कपड़े हो गए, वो जोर से टाइट पकड़े, बट कृष्ण इज नॉट रेडी टू स्टॉप। फिर अर्जुन जोर से चिल्लाए, कृष्ण आई प्रॉमिस आई विल किल भीष्म पितामह, आप प्लीज रुक जाओ। कृष्ण ने पैर बढ़ा दिए, वो बच्चे को मार्केट लेके जाते हैं, फिर कुछ चाहिए होता है तो कैसे रोते बच्चे, माता का हाथ पकड़ते फिर पैर बढ़ाते हैं ऐसा, ताकि माता खींच के लेके न चला जाए। यही तो भाव होता है भगवान के साथ। आगे सब बाद में, अपने एकदम घर वाले के जैसे भगवान से प्रेम करो, जो मांगना है हक से भगवान के पास मांगो। भगवान न दे तो बच्चे कैसे पैर बढ़ा लो, नहीं जाऊंगा, ये तो चाहिए ही चाहिए, रोज मांगो। भगवान अच्छा कुछ मांगो, ऐसा नहीं कि ये प्रभु ये लड़की पटा दे, ये ऐसा कुछ मत मांगना, वरना तुमको पटा देंगे कृष्ण। कुछ अच्छा मांगो जीवन में जो तुम्हारे लाभदायक हो। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो बड़ा अजीब है, उसने बोला कि बोले लड़की को प्रपोज, एक व्यक्ति मेरे को बोलता है मेरे को एक लड़की को प्रपोज करना था, बट आई वॉज कंफ्यूज, वो यस बोलेगी कि ना। तो मैं कृष्ण के पास गया, मैंने कृष्ण को प्रपोज करके येस और नो की चिट्ठी डाली, उसमें जो आंसर आया वो लड़की का आंसर मैं मानूंगा, फिर लड़की को प्रपोज करूंगा। कृष्ण को पहले टेस्ट किया, उसका आंसर नो आया, तो लड़की मेरी मना कर दिया। कृष्ण ने सहायता की, कृष्ण गिव्स आंसर, करना मत ऐसा कोई, बेटर यहाँ पर कृष्ण हाँ बोल दे, वहां पर मार खा लो, फिर क्या मतलब।
तो अर्जुन ने जिद कर ली कि कृष्ण स्टॉप, और अर्जुन का इतना जिद देखकर कृष्ण रुक गए। अभी इतना गुस्से में थे भीष्म पितामह की तरफ, एकदम यहाँ पर वो लाइन बनी ना गुस्से में लोगों के, और एकदम आग बबूला हो रहे हैं, आग निकल रही है, कृष्ण नरसिंह वाला रूप दिख रहा था। और अर्जुन इतना रिक्वेस्ट करके बोले, अर्जुन रख दिया, बोले अरे कोई बात नहीं, ठीक है नहीं मारूंगा, चलो आप मार लो, आप मारना। अब भीष्म पितामह इज लाइक ओके, चलो नहीं मारा तो भी ठीक है, बट कृष्ण का ऐसा रूप तो मैंने देखा। उन्होंने अलग कर दिया और कृष्णा जो, और ये सब खत्म हुआ। अभी अर्जुन भीष्म पितामह को मारना चाहिए, पर तब तक शंख बज गए, शाम हो गई। ये पूरी लीला आज भीष्म पितामह पूरा दिन कृष्ण का ऐसा रूप ही देखते रहे। युद्ध तो थोड़ा बहुत ही किया होगा, कृष्ण का इतना अच्छा रूप देखे, सब समाप्त हो गया। तो अभी एंड में जो घायल सैनिक होते हैं उनको उठा उठा के लेके जाते हैं अपने अपने कैंप में। यहाँ पर भीष्म पितामह और कौरव लोग भी अपने कैंप में जा रहे हैं, पर आज भीष्म पितामह इतने खुश है, इतने खुश है, सांझ हो गई है, तारों के नीचे चल रहे अपने कैंप की ओर जा रहे हैं, और बस उनके मन में एक ही दृश्य है। कौन सा दृश्य है? कृष्ण का वो सुंदर रूप। कृष्ण कैसे वो सुदर्शन चक्र रूपी व्हील उठा के आ रहे थे और मेरे को मारने के लिए आ रहे थे। मतलब लोग भागते हैं कृष्ण के पीछे, कृष्ण भाग के आ रहे थे मेरे पास। आई एम सो लकी। कितना पॉजिटिव असर्टिव एटीट्यूड है भीष्म पितामह का। कृष्ण इज कमिंग टू किल मी, कृष्ण इज कमिंग फॉर मी। जिसके लिए कृष्ण आ जाए वो क्या कोई उसको मारेगा, क्या उसका कोई बुरा होगा? उसको तो कृष्ण के चरणों में नित्य स्थान मिलता है। भीष्म पितामह वो प्लो के बारे में सोचते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, मनसी मम नित्यम सद्धिनम मुरारी मुरली मुख मग्धम मुग्ध भावद मुकुंदम। जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, नरोत्तम दासा कोए नित्य लीला सुख मोहे सदा ही स्फुरुक मोरा मने। अर्थात कि ये भगवान की जो सुंदर लीला है, नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, अपने बहुत सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर भजन लिखते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ये भगवान का सुंदर दिव्य रूप है ना, बस मेरा एक ही अभिलाषा है, मेरा एक ही इच्छा है कि भगवान का ये सुंदर रूप सदैव मेरे हृदय में बसा रहे। और यही प्रार्थना फिलहाल भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये रूप कृष्ण का मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, और अंत में जब मैं मर जाऊं, आखिरी में मेरे सामने सिर्फ कृष्ण हो। ये भाव था भीष्म पितामह का। ये कौरवों के लिए क्या मरना होगा? मरना हुआ ये तो नालायक लोगों के लिए, मरना कृष्ण के हाथों, और अंत में मरने के समय कृष्ण मेरे सामने हो, क्या दृश्य होगा वो। और इच्छा पूर्ण होती है। हमें तो, आपको तो सारा पता ही है एंड रिजल्ट क्या है, पर फिर भी हम वही सुने जा रहे हैं। उसका ही आनंद अलग ही आनंद है। अंत में कृष्ण सामने आते, भीष्म पितामह की इच्छा पूर्ण होती है, बस थोड़ा डिले होगी, पोस्टपोन होगी, आज नहीं मरेंगे। तो भीष्म पितामह कहते हैं ये कृष्ण का रूप है, ये सदैव मेरे हृदय में बसा रहे, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।